आपको मालूम है कि विधानसभा की ऐप लॉन्च करी थी मैंने, और उस ऐप में सबके भाषण हैं, सबके। तो सब लोग ऐप आज तक का जो भी माननीय सदस्य, जो बहुत बड़े बड़े नेता रहे, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी रहे, श्री कल्याण सिंह जी रहे, मुलायम सिंह जी रहे, बहुत बड़े बड़े नेता रहे जो इस सदन के सदस्य रहे थे, कई सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर है, उसको जरूर देखें और उसको जरूर देखें ताकि आप सब लोग डाउनलोड करें। आपके भी भाषण है अपडेट, पिछली विधानसभा तक के अपडेटेड है। आप अपने भाषण लोगों को दिखा सकते हो, अपने लोगों को कह सकते हो क्षेत्र में क्या बिस्कुट है। मैंने इस बात के लिए विचार किया कि हम सारे माननीय सदस्य यहां से लेकर यहां तक सब लोगों का सम्मान है, हम एक अच्छे भाव के अंतर्गत यहां सब बैठते हैं। तो मेरे विचार में आया कि जिस भी माननीय सदस्य का जिस दिन विधानसभा चल रही होगी, अगर किसी भी माननीय सदस्य का उस दिन जन्मदिन होगा तो हम सब लोग मिलकर उनको बधाई देंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश की प्रगति को डिजिटलाइजेशन करने के माध्यम से बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में से हम लीड बने, हम सबसे आगे चलें, ये प्रधानमंत्री की हमेशा मंशा रही है। देश के सारी विधानसभाओं को एक स्थान के ऊपर लाके, एक पोर्टल के ऊपर लाके, ऑनलाइन सबकी क्या कार्रवाई हुई है, सबकी क्या नियमावली है, तो उसको एक स्थान के ऊपर लाने के लिए ई विधान का घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी। मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे को इस आसन के ऊपर बिठाने का काम सर्व रूप से किया गया, और यहां पर ये विधान तत्काल लागू हो, ये मेरा प्रयास था। इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं क्योंकि जिस समय हम कह रहे हैं कि हम पेपरलेस हैं, तो उस समय सारी की सारी चीजें इसमें हैं। जो भी माननीय सदस्य आज यहां पर बैठे हैं, अगर वो उसको देखना चाहते हैं तो जिस डेट में आया था उस डेट को अगर आप दबाएंगे, उस डेट में उस विषय आ जाएगा, पूरा एजेंडा, और जो बिल पुरस्थापित हुआ था वो आ जाएगा, उसको आप दबाएंगे तो पूरा बिल आ जाएगा। तो वो सारी की सारी चीजें आपके सामने, तो हम सब लोग इसको अपडेटेड अपने आप को करें, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है कि जिसको हमने पेपरलेस कहा कि धीरे धीरे हम ये हाइब्रिड सिस्टम को हम धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा लगभग 100 साल पहले पुरानी है। हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा का इतिहास बताया है। 1863 से लेकर जिस समय संसदीय अंग्रेजों के शासन में भी, जिस समय काउंसिल का गठन हुआ था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक नींव पड़ी थी, तो उस समय से लेकर आज तक का उसमें इतिहास है। आम व्यक्ति तक भी उसी की भाषा के अंतर्गत उसको ये सुनाई पड़ सके, और वहां के लोग जो सुनकर आते हैं जिसमें अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो उसके कारण आज 5 भाषाओं में हमने इसको किया है। जो फ्लोर लैंग्वेज होगी, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, और इंग्लिश भी इसलिए रखी है क्योंकि पूरे देश में कभी कभी आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का एक नया परसेप्शन और एक नया मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से, उनके प्रयास से वो हुआ है। तो उसका भी मैसेज वहां सुदूर साउथ तक भी लोगों को पता चले कि कभी कभी ये लोग कहते थे कि अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी में भी हम दक्ष हैं। हम हिंदी हमारा आधार था, है और सदैव रहेगा।